मुझे बताओ कि तुमने कभी भी ये पैटर्न नोटिस की है कि बंदी तुम्हारे कॉल का रिप्लाई कर रही है, वो इंटरेस्टेड है, वो टेक्स्ट मैसेजेस करती है, सब कुछ परफेक्ट, जिंदगी मज़े में चल रही है, लेकिन फिर अचानक एक दिन आएगा जहाँ पे वो बंदी इतना ज़्यादा कॉल नहीं कर रही, इतना ज़्यादा मैसेजेस पे अच्छे से बात नहीं कर रही, एंड सडनली उसकी एनर्जी जो पहले दिख रही थी तुम्हें कि इतना ज़्यादा चीख चीख के बोल रही थी कि इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, एंड अब वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रही, उसकी एनर्जी ही कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि अरे यार भाई ऐसा तो क्या मैंने गलत किया। तो फिर इस चीज़ का मैं तुम्हें जवाब देता हूँ मेरा भाई, एंड ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा सुनने में, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि लड़की ने इंटरेस्ट लूज कर दिया, एंड ना ही ऐसी चीज़ है कि तुमने कोई गलती की है। बस यहाँ पे एक ही मसला आया है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पर्सन बन गए, एंड प्रिडिक्टेबल जब भी तुम बन जाते हो ना, तो बंदी के दिमाग में जो पहले क्यूरियोसिटी थी ना, वो धीरे धीरे मेरे भाई फेड आउट हो जाती है। एंड जैसे ही वो फेड आउट हो जाती है ना, वो बंदी तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, इतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में आने के लिए नहीं मचलती। तो यही सारा पंगा होता है, एंड ये सारे पंगे से कैसे बाहर निकलना है, वही सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स इमोशनल कंफर्ट। अब प्रिडिक्टेबिलिटी की सबसे बड़ी बकचोदी क्या है ना, कि वो इमोशनल कंफर्ट क्रिएट कर देती है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि इमोशनल कंफर्ट, यस बंदी अब तो मेरी लाइफ में आना चाहेगी ना, इमोशनली कंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। सो फिक्स्ड रूटीन्स मेक यू इजी टू रीड। जब तुम्हारे फिक्स रूटीन्स होते हैं, सबके फिक्स रूटीन्स होते हैं, देखो मेरा भी फिक्स रूटीन होता है, मुझे पता है तुम्हारा भी फिक्स रूटीन है, तो अब इससे हो क्या रहा है ना, कि वो बंदी तुम्हें इजीली रीड कर पा रही है। अब इजी टू रीड का मतलब क्या होता है कि इमोशनली सेफ फील कर रही है, एंड इमोशनली सेफ फील करेगी तो क्या दिक्कत होगी, विदाउट डिजायर बिकम्स बोर्डम। क्योंकि देखो जब भी बंदी सेफ तो फील कर रही है इमोशनली, लेकिन डिजायर नहीं है, तो अब क्या हो जा रहा है ना, बोरिंग, बोर्डम, ठीक है, अब मजा नहीं आ रहा, इतनी फीलिंग्स नहीं आ रही, इतनी कुछ मचल नहीं आ रही। तो एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो ऐसा कुछ होगा, सेम गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करोगे तुम, या तो फिर सेम नाइट कॉल टाइमिंग, तुम्हारा कॉल का टाइमिंग सेम होगा, राइट, कि तुम 8 बजे कॉल करते हो या तो फिर 10 बजे कॉल पे बात करते हो। मोस्ट ऑफ लोगों का सेम ही होता है, या तो फिर वो दोपहर में अपने घर जा रही है, या तो फिर ऑफिस से शाम को घर जा रही है, तब जाके तुम उसको बात करोगे, क्योंकि तब उसके पेरेंट्स नहीं होते। तो सबका ऐसा ही कुछ टाइमिंग होता है, एंड सेम अवेलेबिलिटी एवरी डे, एंड तुम हर टाइम सेम टाइम पे उसके लिए अवेलेबल होते हो। तो यही सारी चीजें पंगे क्रिएट करती है मेरे भाई। सर्टेनिटी रिमूव्स क्यूरियोसिटी। सर्टेनिटी की सबसे बड़ी बकचोदी क्या है ना, कि वो क्यूरियोसिटी को खत्म कर देती है, एंड क्यूरियोसिटी चाहिए। Starting of the relationship, curiosity is a must requirement, okay? So when outcomes are guaranteed, emotions relax. देखो जब भी outcomes guaranteed होते हैं ना, कि मुझे पता ही है कि ये बंदा इस सिचुएशन में कैसे क्या करने वाला है, तो फिर उसे इमोशंस रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, उसे पता है कि तुम इस सारी चीजों में कैसे बिहेव करोगे। एंड अब रिलैक्स्ड इमोशंस होता है, तो इन्वेस्टमेंट जो भी बंदी कर रही थी तुम्हारे अंदर, अपना टाइम दे रही थी, तुमसे बात कर रही थी, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अब उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। एंड क्यूरियोसिटी नीड्स अनसर्टेनिटी। तो तुम्हें यहाँ पे एक ही चीज को समझना है कि क्यूरियोसिटी को बंदी के दिमाग में चालू रखने के लिए अनसर्टेनिटी उसकी लाइफ में होनी चाहिए, एंड ये अनसर्टेनिटी तुम क्रिएट करते हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो उसे पता है कि तुम कब उससे मिलोगे या तो मिलने के लिए बोलोगे, ठीक है, शी नोज यू विल एडजस्ट। उसे ये भी पता है कि तुम इतने ज्यादा अच्छे बंदे हो, ये सब चीज में एडजस्ट कर लोगे, वो जैसा बोलेगी वैसा होगा या तो फिर नहीं होगा। तुम्हारा बिहेवियर बेसिकली प्रिडिक्टेबल है, एंड शी नोज यू वॉन्ट वॉक अवे। एंड ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम, कि उसे पता है कि तुम वॉक अवे नहीं कर सकते। देखो जब भी बंदी देखती है ना कि तुम वॉक अवे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारी गांड में दम नहीं है, तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है कि तुम्हें दूसरी लड़की मिल नहीं सकती, या तो फिर तुम इसी से इतना ज्यादा अटैच हो चुके हो कि तुम्हें अब यही बंदी चाहिए। एंड जब भी तुम्हें यही बंदी चाहिए होगी ना, तो दिक्कत आएगी मेरे भाई, क्योंकि जीवन ऐसे नहीं चलता। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी। मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की,
एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो ओवर कमिटमेंट लोअर्स परसीव्ड वैल्यू। जब भी तुम किसी भी पर्सन को ओवर कमिटमेंट देने लगते हो ना तो तुम्हारी जो भी परसीव्ड वैल्यू होती है ना कि ये बंदा मेरी लाइफ में आएगा तो इतना मुझे मजा आएगा, ऐसी कोई सर्टेन परसीव्ड वैल्यू होती है, सबकी होती है, तो तुम्हारी भी कुछ परसीव्ड वैल्यू होगी। तो वो धीरे धीरे क्या होगा ना मेरे भाई, गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे ओवर कमिटमेंट कर रहे हो। सो प्रॉमिसिंग टू मच टू अर्ली होता है, राइट? बहुत सारे बंदे करते हैं, तुमने भी किया होगा कि सारी चीजें प्रॉमिस कर दे बहुत ज्यादा जल्दी एंड वो भी बहुत सारी चीजें। सो लॉकिंग प्लान्स डेज इन एडवांस। तुम हर प्लान को डेज पहले से बोल देते हो कि यार हम वहां जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसी ऐसी वो सारी चीजें करेंगे, ऐसे सेक्स करेंगे, सारी चीजें तुम एडवांस में ही प्लान कर लेते हो। बंदी को है ना ये सारी चीजें इन द मोमेंट होनी चाहिए, सारी चीजें पहले से बताए रखते हो ना तो बंदी को वो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती, समझ रहे हो तुम? लिविंग लाइफ अराउंड हर शेड्यूल एंड तुम बेसिकली पूरी अपनी जिंदगी उसी के शेड्यूल के अराउंड गुजार देते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सैटरडे पक्का मिलना है, राइट? ऐसा तुम कुछ बोलोगे, पक्का मिलना है ना सैटरडे। कैंसलिंग जिम फ्रेंड्स, अपने जिम फ्रेंड्स को कैंसिल कर दोगे, अरे नहीं यार सॉरी यार मैं नहीं आ सकता, मैंने बंदी से बात करनी है, मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं आऊंगा लेकिन अब क्या करे, बंदी है, तुम्हें पता है यार लड़की, ठीक है, जाने नहीं दे सकता मैं अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो मुझे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं बंदी के साथ जाऊंगा। रीअरेंजिंग वर्क ब्रेक्स फॉर कॉल्स। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो अपनी मीटिंग्स को रीशेड्यूल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदी उस टाइम पे कॉल करती है। वाह, इतने बड़े चूतिया इंसान होते हैं ना, एंड बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी था ऐसा पर्सन, ठीक है? तो अपने आप को खराब मत समझो, बस मुझे पता है कि तुम इतना ज्यादा बेकरार हो ना उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मैं भी एक टाइम पे ऐसा पर्सन था, लेकिन मुझे पता चल गया जिंदगी जब ठोकर मारती है ना कि ऐसा नहीं कर सकते बेटा तुम, तो फिर तुम्हें पता चल जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में भी। सो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग बिल्ड्स अट्रैक्शन। देखो अगर तुम रियल टाइम में डिसीजंस बना सकते हो ना तब भी जाके अट्रैक्शन आ पाएगा। डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट और प्रायोरिटी। डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो उस टाइम के प्रेजेंट प्रायोरिटी के बेसिस पे है। ठीक है, अभी मैं फ्री हूं, चलो बोलता हूं बंदी को, चल बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, उस कैफे में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट को देख कर आते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी अपने लिए होनी चाहिए, उस बंदी के लिए नहीं। अगर तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी उस बंदी के लिए होगी तो जिंदगी कभी भी आराम से नहीं चलने वाली। नो ओवर प्लानिंग योर अवेलेबिलिटी। कभी भी सबसे पहले तो ओवर प्लानिंग नहीं करना है, एंड ऐसा भी नहीं बोलना है कि अरे यार मैं 3 हफ्ते फ्री हूं तो हर चलो इन 3 हफ्ते में कहीं घूम के आते हैं, शिमला चलते हैं या तो फिर गोवा चलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। सारी चीजें थोड़े टाइम पहले ही डिसाइड करो एंड फिर निकल जाओ डायरेक्ट, ठीक है? 2-3 दिन पहले इनफ होते हैं यार इतना। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना तो कंफर्मिंग प्लान्स क्लोजर टू टाइम। ऐसे कुछ तुम प्लान्स को कंफर्म कर रहे हो जो थोड़े दिन में होने ही वाले हैं, ठीक है? जैसे अगर गोवा जाना है तो 2 दिन पहले ही बंदी को बताओगे कि गोवा चल के आते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ करो ना, इन द मोमेंट होना चाहिए। चूजिंग रेस्ट और वर्क ओवर प्लान्स। कभी भी तुम है ना रेस्ट को चूज नहीं कर सकते कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, बिजी हूं, लेकिन फिर भी मैं बोर हो रहा हूं तो फिर मुझे चलो घूम के आता है। ऐसा कभी भी अपने वर्क को छोटा नहीं फील करवाना है, ठीक है मेरे भाई? एंड सेइंग देखेंगे, ऑनेस्टली देखेंगे, ऐसा बार बार मत बोलते रहो। ये सारी चीजें है ना कभी भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती मेरे भाई। सो सेल्फ फर्स्ट बिहेवियर क्रिएट स्टेबिलिटी। अगर तुम सबसे पहले अपने आप को नहीं रखोगे ना तो कभी भी स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, एंड स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं आएगी तो क्या होगा, रिलेशनशिप ऊपर नीचे जाती रहेगी, एंड ये उतार चढ़ाव में है ना मजा नहीं आता जिंदगी जीने में। सो चूजिंग योर रूटीन विदाउट गिल्ट। तुम अपने रूटीन को विदाउट एनी गिल्ट चूज कर सकते होने चाहिए। अगर तुम्हें सुबह 6 बजे यहाँ पे जाना है तो जाना है, इतना ऑफिस में काम है तो काम है, उसके बाद जिम जाना है, जिम जाना है, एंड इस बीच में कभी भी वो लड़की आना चाहती है तो नहीं सॉरी यार मैं नहीं आ सकता, मैं इस टाइम को फ्री हूं, इस दिन पे फ्री हूं, लेकिन आज मैं फ्री नहीं हूं। नॉट एक्सप्लेनिंग एवरी डिसीजन।
हर डिसीजन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती तुम्हें। रिस्पेक्टिंग योर एनर्जी लेवल्स, एंड तुम्हें अपने एनर्जी लेवल्स को भी रिस्पेक्ट करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सबसे ज्यादा कब अच्छा फील करते हो या कौन से दिन पे ज्यादा अच्छा मजा आता है, ठीक है। तो उस दिन पे जाओ ना बाहर जहां पे तुम्हारे एनर्जी लेवल भी हो, तुम ज्यादा एग्जॉस्टेड ना हो वर्क की वजह से, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हाई होने चाहिए उस टाइम पे। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो जिम ओवर इवनिंग वॉक्स। कभी भी तुम बंदी के साथ इवनिंग वॉक्स पे जाना है तो जिम कैंसिल कर देता हो, चलो नहीं जाते, नहीं कर सकता ऐसा तुम। कॉलिंग बैक लेटर विदाउट एपोलॉजी, अगर उसने तुम्हें कॉल किया है, तुम उस टाइम पे बिजी थे, नहीं उठा सके थे कॉल, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब तुम वापस उसको डायरेक्ट जब कॉल करोगे तो सॉरी सॉरी नहीं बोलना, तो सॉरी मैंने नहीं उठाया, ये वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम बिजी थे, तुमने नहीं उठाया, तुम काम में थे। लिविंग अर्ली व्हेन टायर्ड, एंड तुम कभी भी टायर्ड हो तो उसकी वजह से जल्दी जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम बंदी के साथ हो एंड तुम्हें मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, वर्क का स्ट्रेस था, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, या तो फिर कोई प्रोजेक्ट करने का बाकी रह गया, तो बंदी को छोड़ो एंड अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। निकल जाओ वहां से जल्दी। कंसिस्टेंसी इज अ रिवॉर्ड नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन बिफोर डिपेंडेबिलिटी। अट्रैक्शन है ना सबसे पहले होना चाहिए, उससे पहले तुम डिपेंड नहीं कर सकते। बंदी के ऊपर तुम जब भी डिपेंड करने लगोगे ना अपने टाइम के लिए, अपने अटेंशन के लिए, अपने वैलिडेशन के लिए, तो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम्स आफ्टर इंटरेस्ट। स्टेबिलिटी तब तुम्हारी लाइफ में आएगी जब पहले स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होगा, नॉट बोथ टूगेदर इनिशियली, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों चीज एक साथ नहीं होने वाली, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट दोनों एक साथ नहीं होने वाला। पहले इंटरेस्ट आएगा, फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती जाएगी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के पीछे भागना बंद करो, सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ना, तो अर्ली फेज इज इक्वल्स टू फ्लेक्सिबल प्लान्स। अर्ली फेजेस में यही होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल प्लान्स है, ठीक है, चलो अभी जाना है, चलो निकलते हैं, चलो चलते हैं वहां पे बाहर। लेकिन जब तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो तब तो फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, कि तुम इस टाइम पे ये करोगे, इसी टाइम पे बात करनी है। वो सारी चीजें रिलेशनशिप में आने के बाद होती है। जब भी तुम ये सारी चीजें, ठीक है, रिलेशनशिप से पहले कर देते हो ना मेरे भाई, तो जिंदगी झंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो नो एक्सप्लेनेशन कम्युनिकेशन, कभी भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में एक्सप्लेनेशन नहीं देना है स्टार्टिंग के फेज में। शॉर्ट काम रिस्पॉन्स, हमेशा शॉर्ट रिस्पॉन्स रखो एंड काम होना चाहिए, ठीक है। नो इमोशनल डिफेंस, कभी भी इमोशनल डिफेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे यार मैंने तो सोचा था ये ऐसा हो जाएगा इसीलिए मैंने वैसा किया, नहीं, कुछ भी इमोशनल रिस्पॉन्ड मत करो। एंड नो ओवर जस्टिफिकेशन, बार बार ओवर जस्टिफाई करना बंद करो अपने आप को। अगर हम एग्जांपल्स बोले ना, तो आज नहीं हो पाएगा, आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, आज मैं वहां पे हूँ, आज बहुत सारी मीटिंग्स है मेरी, या तो फिर कल बात करते हैं, सीधा ऐसा बोल दो ना, तुम फ्री हो नहीं हो, तुम बिजी हो, कल बात करते हैं हम। एंड साइलेंस पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। बंदी को दे पैराग्राफ पे दे पैराग्राफ नहीं भेजने होते मेरे भाई, साइलेंस पे फोकस करो। आउटकम इंडिपेंडेंस शोज सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो तुम आउटकम से ना इंडिपेंडेंट होने चाहिए मेरे भाई। अगर तुम आउटकम से इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखेगी। नॉट अटैच्ड टू रिजल्ट्स, कभी भी तुम रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड नहीं होने चाहिए। नॉट चेजिंग रीअश्योरेंस, ना ही तुम रीअश्योरेंसेस को चेज करने होने चाहिए। कंफर्ट विथ एनी आउटकम, तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा कोई भी आउटकम आए, चाहे वो बंदी आए चाहे वो बंदी ना आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ज्यादा तुम कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ना, तो नो फॉलो अप टेक्स्ट, कभी भी फॉलो अप टेक्स्ट भेजने की जरूरत नहीं होती। नो अपोलॉजी फॉर चूजिंग योरसेल्फ, कभी भी अपने आप को चूज कर रहे हो तुम, तो वहां पे माफी नहीं मांगनी होती मेरे भाई। एंड नो पैनिक इफ शी पुल्स बैक, एंड अगर वो कभी भी पुल बैक कर रही है ना, तो पैनिक में नहीं आना होता, तुम्हें शांति से कंफर्टेबली अपनी जिंदगी जीने पे फोकस करना होता है। अगर हम फाइनल रूल की बात करें तो यही है मेरे भाई, प्रायोरिटी ओवर प्लीजिंग। हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी को फोकस करो, प्लीजिंग पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। चॉइस ओवर ऑब्लिगेशन, चॉइस पे ध्यान दो, ऑब्लिगेशन पे नहीं। एंड सेल्फ अलाइनमेंट ओवर अप्रूवल, सेल्फ अलाइनमेंट, तुम अपने आप के साथ अलाइन होने चाहिए। तुम्हें उस बंदी के अप्रूवल के पीछे भागना नहीं है, दौड़ते फिरते नहीं रहना है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, जिसके साथ तुम बाहर गए हो, लेकिन जब भी रिलेशनशिप में आने की बात होती है तो वो बंदी मना कर देती है, तो फिर
यहाँ पे क्या हो रहा है ना मेरे भाई, तुम फ्रेंड जोन हो गए हो या तो फिर वो लड़की तुम्हें ग्रांटेड में ले रही है। तो इन सारी चीज़ों का पावर शिफ्ट कैसे करना होता है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है कि क्यों बंदी ऐसा कर रही है, तुम्हें कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, एंड कैसे तुम्हारा पावर शिफ्ट करना होता है, एंड कैसे वो बंदी फाइनली तुम्हारी लाइफ में आ पाएगी। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेक करो, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू द पावर शिफ्ट। उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।